हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। और मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आने वाले दिनों में पितृपक्ष आरंभ होने जा रहे हैं, जिनको हम श्राद्ध भी बोलते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको पितृपक्ष से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं और बताएंगे कि इसका इतना महत्व क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों ये पितृपक्ष की इतनी इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दें, इसको ना करें, तो हमारा क्या नुकसान हमें उठाने पड़ सकते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष, जिसको हम श्राद्ध भी बोलते हैं, इनका बहुत विशेष महत्व है मेरे साथियों। तो आज हम इसी की चर्चा आपसे करेंगे और बताएंगे कि श्राद्ध पक्ष जो है इस वर्ष कब से आरंभ हो रहे हैं, कब समापन है इनका, और किस दिन कौन सी तिथि पड़ेगी, और उस तिथि को, जैसे चतुर्दशी है, अमावस्या हो गया, या दौज हो गया, तीज हो गया, इस तरीके से आपकी आसानी के लिए हम सारे ये 16 दिनों का पूरा आपको बताएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे। आप जो भी अपने पितरों का, पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं जिस तिथि में भी, वो आपको पता चल जाएगा दिनांक के हिसाब से कि कौन सी दिनांक को कौन सी तिथि है, ये भी बताएंगे आपको। और बहुत अहम जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं पितृपक्ष को लेकर के। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। देखिए, इस वर्ष पितृपक्ष यानी श्राद्ध 20 सितंबर दिन सोमवार से आरंभ होने जा रहे हैं तथा 6 अक्टूबर दिन बुधवार अमावस्या को अंतिम श्राद्ध होना है। 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच ये 16 दिनों की अवधि है पितृपक्ष की। तो साथियों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है कि देव पूजा से पहले जातक को अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। ये बहुत कम लोगों को इस बात का पता होता है, और मालूम भी होता है तो वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मालूम नहीं होता, बहुत लोगों को पता भी है ये चीज़, लेकिन जब भी कोई घर में इस तरीके का कोई आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन होता है, चाहे वो त्यौहार पर होता है, चाहे किसी और शुभ मुहूर्त किसी चीज़ का है आपके घर में, उसमें कोई शुभ मतलब कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई धार्मिक आयोजन, तो क्या होता है कि देखिए, हमारे ये पुराणों में इसका जो है वर्णन है कि जब भी हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो गणेश महोत्सव हो, या कोई भी धार्मिक आयोजन हो, तो सबसे पहले जब भी हम देवी देवताओं का पूजन करें, उससे पहले हमें अपने पूर्वजों का पूजा करना चाहिए। यही विधि है, यही विधान है हमारे शास्त्रों के अनुसार। और यह भी मान्यता है कि अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे, तभी आपके देवता भी आपसे प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं, तो आप जितना मर्जी देवताओं को प्रसन्न करें अपनी भक्ति, अपनी पूजा से, वो जब तक प्रसन्न नहीं होते हैं, जब तक पितृ आपके प्रसन्न आपसे नहीं होते हैं। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में जीवित रहते हुए घर के जो बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान बताया गया है करना, और उनकी मृत्यु उपरांत श्राद्ध कर्म भी उनके किए जाने चाहिए।
विधि विधान के अनुसार, पूरी श्रद्धा के भाव से। और इसके पीछे यह भी एक मान्यता है कि यदि विधि अनुसार पितरों का तर्पण ना किया जाए तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। जिनका देहावसान हो गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, वो भटकती रहती है आत्मा इस मृत्यु लोक में। उन जो आपके बुजुर्ग हैं, अगर आप नहीं करते हैं उनका विधि विधान के साथ सारे कर्म, तो वो आत्मा जो है मृत्यु लोक में भटकती रहती है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसा ही हमारे शास्त्रों में मान्यता है। इन पितृपक्ष को मानने का एक ज्योतिषीय कारण भी है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष काफी अहम माना गया है। इसके कारण जातक को किस किस प्रकार की जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, जैसे कि सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंच करके भी सफलता से वो वंचित रह जाते हैं। संतान की उत्पत्ति में भी परेशानियां आती हैं, और भी अनेकों प्रकार की परेशानियां, जैसे धन की हानि, इस प्रकार की और भी अनेक समस्याएं जातक को झेलनी पड़ती हैं अगर उनकी कुंडली में पितृदोष बनता है। और हमने इस पितृदोष को लेकर के अब से 2 साल पहले भी हमारा वीडियो आया हुआ है, YouTube पर है, और अभी हमने कुछ टाइम पहले भी एक वीडियो पितृदोष को लेकर के बनाया है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ये आपको बहुत स्पष्ट रूप से पता लग गया होगा कि भाई पितृदोष क्यों बनता है और इसके क्या नुकसान हैं, और इसको दूर करने के लिए फिर कौन से वो उपाय हैं जो जातक को करने चाहिए। ये सब हमने वीडियो बना करके पहले ही आपके YouTube चैनल पे अपने डाले हुए हैं आपके लिए। तो इसीलिए पितृदोष से मुक्ति के लिए भी पितरों की शांति कराना आवश्यक माना गया है, बहुत आवश्यक। देखिए, श्राद्ध पक्षों में मैंने स्वयं ऐसे लोग देखे हैं कि वो श्राद्ध करते तो हैं, लेकिन श्राद्ध के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, औपचारिकता पूरी करते हैं। क्या है, जैसे कि बस ब्राह्मण को बुला दिया, भोजन करा दिया, थोड़ी बहुत दक्षिणा जो बनी वो दे दी, हो गया श्राद्ध। तो मेरे प्रिय साथियों, ये श्राद्ध नहीं माना जाएगा। अगर आप कर्म कर ही रहे हैं अपने पूर्वजों के निमित्त, उनको प्रसन्न करने के लिए, तो पूरे विधि विधान से कीजिए जैसा हमारे शास्त्रों में किया बताया गया है। और कोई बहुत लंबी चौड़ी विधि नहीं है, कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाएं और उनसे तर्पण कराएं, और तर्पण के समय पर किन किन मंत्रों का उच्चारण करना है, कितनी बार करना है, ये भी हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि अपने मन और दिल और दिमाग दोनों में अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति पूरी श्रद्धा भाव होनी चाहिए। घर में साफ सफाई होनी चाहिए। स्वच्छ जगह पर ब्राह्मण को, किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाएं, वहां बैठाएं और तब उनसे तर्पण कराएं। जो विधि है उसको पूरी तरीके से फॉलो करें, और फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं, और भोजन कराने के बाद जो दान दक्षिणा है वो देके उनके पांव छू के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। किस दिन करें अपने पूर्वजों का श्राद्ध, इसके पीछे भी एक, कह सकते हैं आप, कि लोगों को के मन में इसको लेकर के भी भ्रांति रहती है। वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या को, हर महीने अमावस्या आती है, तो प्रत्येक मास की अमावस्या को पितरों की शांति के लिए आप पिंडदान या फिर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म किए जा सकते हैं वो करने चाहिए आपको, और करते हैं लोग, करने वाले।
पितृदोष जिनकी कुंडली में होता है वो भी अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त ये कर्म करते हैं। लेकिन पितृपक्ष में, जब पितृपक्ष आरंभ होता है वर्ष में एक बार, श्राद्ध जिसको कहते हैं, उनका उस समय पर जो कर्म करने वाले हैं उनका कुछ महत्व अधिक ही होता है। यानी कि श्राद्ध पक्ष में किए गए कर्म जातक के द्वारा उनका बहुत अत्यधिक महत्व हो जाता है। पितृपक्ष में आप किस दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें, पितृपक्ष में किस दिन करें अपने पूर्वजों का श्राद्ध, इसके लिए हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस पूर्वज यानी कि पितृ आपके या जो आपके परिवार के मृत सदस्य हैं, उनके जिस दिन वो परलोक उनका गमन हुआ है, यानी उनकी मृत्यु हुई है, अगर आपको उनकी मृत्यु की तिथि याद है तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उसी तिथि को आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं, करना चाहिए। यदि आपको देहावसान की तिथि मालूम नहीं है सही, आपके जो भी पारिवारिक सदस्य हैं, जब भी उनका देहावसान हुआ है और वो तिथि आपको याद नहीं है कि किस तिथि में उनकी मृत्यु हुई है, तो फिर आप श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या होती है, जिसको हम आश्विन मास की अमावस्या कहते हैं, श्राद्ध पक्ष की, उस अमावस्या में के दिन आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समय से पहले, यानी जिन परिजनों की किसी दुर्घटना या किसी, मान लीजिए उन्होंने, किसी ने सुसाइड किया है, अकाल मृत्यु हुई है उनकी, ऐसे जातकों का जो श्राद्ध है, ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध जिनकी अकाल मृत्यु हो गई या फिर उन्होंने कोई सुसाइड किया है या कोई दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो श्राद्ध है वो चतुर्दशी को किया जाता है श्राद्ध पक्ष के दौरान। पितृपक्ष में जो चतुर्दशी तिथि आती है, 14, उस तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। तो अब जब श्राद्ध करने जा रहे हैं आप, उनका जो भी तिथि है उनकी मृत्यु की, ब्राह्मण को भी आप बुलाएंगे, किसी योग्य ब्राह्मण को, और फिर आप जो है तर्पण आदि कराएंगे। जो भी विधि होती है वो उनके माध्यम से पूरा कराना है आपने, आप, और जो घर के बड़े होते हैं वही बैठते हैं करने के लिए, उन्हीं को ही करना होता है। तो देखिए, हमारे जो धार्मिक कार्यों की पूर्णता, जो भी कोई धार्मिक कार्य हम करते हैं, पूजा का वगैरह वगैरह, ये तर्पण का भी वही है, तो बगैर मंत्र तथा स्तोत्र के पूरा नहीं माना जाता, अधूरा रहता है। श्राद्ध में भी इनका बड़ा विशेष महत्व है। पहला है पुरुष सूक्त, जिसको हम पुरुष सूक्त कहते हैं। दूसरा है पितृ सूक्त। अगर ये उपलब्ध ना हो इनका, पहले तो करें आप, पुरुष सूक्त मिल जाए उसका करें, या फिर पितृ सूक्त का उच्चार मतलब पढ़ें उसको। अगर ये उपलब्ध नहीं है, किसी कारण से आपके पास नहीं हो पा रहे हैं उपलब्ध, तो आप फिर जो हम आपको अब नीचे लिखे मंत्र दे रहे हैं, आप इन मंत्रों के प्रयोग से अपने कार्य को, जो भी तर्पण का जो संबंधित कार्य है, जो विधि है, उसको आप इनके माध्यम से पूरा कर लें। ब्राह्मण के साथ आप बैठे होंगे तर्पण के लिए, तब आप इन मंत्रों को उच्चारण कर सकते हैं उस तर्पण को करते समय। पहला मंत्र है ओम कुल देवताय नमः, ये 21 बार करें। इसके बाद दूसरा मंत्र है ओम कुल देव्याय नमः, 21 बार इस मंत्र का जाप करें। तीसरा मंत्र है ओम नाग देवताय नमः, इसका भी 21 बार जाप करें। और चौथा और अंतिम ओम पितृदेवताय नमः, ये 108 बार करना है। जब आप तर्पण की विधि को फॉलो कर रहे हैं, तब आप इन चारों मंत्रों का उच्चारण 21 बार, जो मैंने ऊपर के 3 मंत्र बताए, और चौथा मंत्र जो आपको ओम पितृदेवताय नमः,
इसका पता है ये 108 बार, तब जाकर के आपकी जो वो तर्पण की जो विधि है या पूजा है या पितरों के से संबंधित जो आप कर रहे हैं कर्म, वो पूरे होंगे। और इन मंत्रों का प्रयोग करके आप अपने पितरों को ही प्रसन्न कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपने इन मंत्रों का जप किया इतने इतने बार, जितनी बार मैंने कहा, तो आपके निश्चित रूप से आपके पितृ प्रसन्न होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे प्रिय दर्शक गणों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र में कथन है ऐसा। तो आपके पितृ ऐसा करने से प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होंगे तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आप अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं से निजात पा जाते हैं, मुक्ति पाते हैं उनके आशीर्वाद के कारण। इसके पश्चात फिर आप जो ब्राह्मण आए हैं, जिनके साथ आपने मिलकर के तर्पण की विधि की है पूरी मंत्रों के साथ, फिर आप उन ब्राह्मणों को अपने हाथों से भोजन कराएं। भोजन में पक्का खाना खिलाया जाता है, पूरी है, खीर है। खीर पूरी तो बहुत आवश्यक होती है। बाकी जो आपके पितृ पसंद करते थे भोजन, यानी कि जिनका आप श्राद्ध कर रहे हैं, जो चीज़ खाने में उनको पसंद थी, उनके पसंद का भोजन बनवा करके आप खिलाएं। लेकिन इस दिन रोटी या दाल ये नहीं बनना चाहिए आपके रसोई में। जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं, पक्का खाना ही होता है, खीर, पूरी और सब्जियां। तो आप ब्राह्मण को भोजन कराएं और संकल्प पहले लें। भोजन करने से पहले वो ब्राह्मण खुद ही कराएंगे। संकल्प लें और फिर बाद में भोजन के उपरांत उनको अपनी श्रद्धा अनुसार और अपनी क्षमता अनुसार आप उनको कुछ दक्षिणा दें, कुछ वस्त्र दान दें, और फिर उनके पांव छू करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। श्राद्ध पक्ष के दौरान कौन से वो कार्य हैं जो बिल्कुल वर्जित हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार? पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कोई वाहन या कोई नया सामान इन 16 दिनों में नहीं खरीदना चाहिए। मांसाहारी भोजन एवं मादक पदार्थों का सेवन भी पूर्ण रूप से वर्जित होता है। यदि आप जनेऊ पहनते हैं तो श्राद्ध कर्म के दौरान उसको बाएं की जगह, जब कर्म कर रहे हैं जिस दिन, जिन पितृ का आप श्राद्ध कर रहे हैं, तो उस दिन बाएं की जगह दाएं कंधे पर रख लें उसको, जनेऊ को। आप इन 16 दिनों में पितृपक्ष में नाखून भी ना काटें, अपनी दाढ़ी शेव अगर ना बनाएं, बाल आदि ना काटें तो बहुत अच्छा। श्राद्ध पक्ष के दौरान किसी भी पशु, जानवर या इंसान का अनादर बिल्कुल ना करें। यदि आपके द्वार कोई पशु या कोई प्राणी आता है या कोई जानवर, तो उसको भोजन कराएं, उसका सत्कार करें। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है, ये बहुत आवश्यक होता है। अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में लोहे के बर्तन का उपयोग बिल्कुल ना करें। सोने या चांदी या फिर तांबे या पीतल के बर्तन का आप उपयोग कर सकते हैं। गया, जो बिहार में है, गया जी, प्रयागराज, बद्रीनाथ आदि में, हरिद्वार आप जा सकते हैं श्राद्ध के कर्म करने के लिए। उससे क्या होता है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर वहां जाकर के आप इन जगहों पर कर्म करते हैं। तो आप अपने घर के आंगन में उसको साफ स्वच्छ करके, स्वच्छ जगह पर अपने घर के आंगन में, वहां पर तर्पण और पिंडदान आप करें। वहीं ब्राह्मण को आसन पर आप बैठाएं, उनको स्थान दें। श्राद्ध के लिए काले तिलों का उपयोग करें। सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल करना ना भूलें, लेकिन काले तिलों का उपयोग अति आवश्यक होता है। पिंडदान करते समय तुलसी के पत्ते जरूर रखें। अब हम आपको अंत में ये बताएंगे कि
कौन सी तारीख को कौन सी तिथि है, ताकि आपको पता लग जाए कि आप जिस तिथि में भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं कि वो किस तारीख को पड़ रहा है तिथि, आपके सहूलियत के लिए, आपके आसानी के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्णिमा का श्राद्ध, जब से श्राद्ध आरंभ होंगे उस दिन पूर्णिमा होगी और 20 सितंबर होगा। 21 सितंबर को पड़वा, जिसको प्रतिपदा कह देते हैं, उसका श्राद्ध होगा। 22 सितंबर को द्वितीया यानी दौज का श्राद्ध है, जिनकी मृत्यु दौज वाले दिन हुई थी, वो कर सकते हैं। 22 को श्राद्ध करें द्वितीया को। 23 सितंबर को तृतीय श्राद्ध है, तृतीया तिथि होगी, तीज। 24 सितंबर को चतुर्थी होगी, चौथ। 25 सितंबर को पंचमी का श्राद्ध होगा और फिर 26 को कोई श्राद्ध नहीं करना है कोई, क्योंकि तिथि जो है इस बार वो बढ़ रही है। फिर 27 सितंबर को षष्ठी का श्राद्ध है, छठ तिथि का, और 28 सितंबर को है सप्तमी श्राद्ध। 29 सितंबर को है अष्टमी श्राद्ध। 30 सितंबर को नवमी का श्राद्ध है और 1 अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध है। 2 अक्टूबर को एकादशी, 3 अक्टूबर को द्वादशी का श्राद्ध है और 4 अक्टूबर को त्रयोदशी का श्राद्ध है और 5 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध है। 6 अक्टूबर को साथियों अमावस्या का श्राद्ध है। उस दिन सर्वपितृ श्राद्ध भी कर सकते हैं आप, अमावस्या वाले दिन। तो 6 अक्टूबर जो है वो श्राद्ध जो है समाप्त होंगे अमावस्या के दिन। तो ये थी जानकारी पितृपक्ष से संबंधित जो हमने आपको अभी दी है। हमें आशा है कि आपको ये आज का पितृपक्ष से संबंधित कार्यक्रम पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।